ये एक छोटा सा बैग है जिसमें बहुत सारे सामान हैं। ऑलमोस्ट 6,000 से लेकर के 10,000 तक का सामान इसके अंदर पड़ा हुआ है। जो ये पहला आप देख रहे हो ये सूचर है। इसकी प्राइस 300 से 400 की आती है। हेड इंजरी करके आते हैं, इसे हम सूचर लगाने का काम करते हैं, टाँके लगाते हैं। और ये जो छोटी सी मशीन आप देख रहे हो ना, लिटरली ये मैंने दोबारा से ख़रीदा है और इसकी प्राइस है 1500। इससे हम पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। जो सांस की दिक्कतें लेके आते हैं कि सांस नहीं आ रही है, तो हम इसकी रीडिंग से पता करते हैं कि हमें उसे इंट्यूबेट करना है, ऑक्सीजन लगाना है या नहीं। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये अलग अलग सूचर है। सबके प्राइस अलग अलग है। कोई 2 से 300 का है, कोई 4 से 500 का है। और ये सारे इमरजेंसी में हमें अपने पैसे लगा के इसे लेने होते हैं, ख़रीद के रखना होता है कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया तो आप उनसे उस टाइम पे ख़रीदने को नहीं बोलते, आप अपना यूज़ करते हो, फिर बैकअप में तो रखना होता है ना, फिर उससे हम ले लेते हैं। और ये है सक्शन कैथेटर। जब हम इंट्यूबेट करते हैं ना तो पेशेंट का ये सक्शन का काम करता है। सक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं एक बार बताना आप मुझे। और ये मेरे पास टोटल 2 मैंने रखे हैं। कभी कभी यूज़ हो जाता है तो मिलता नहीं है, इसलिए मैंने 2 रखे हुए हैं। और अब मैं इंट्यूबेट का सामान निकाल रही हूँ। देखो भाई, इतने बड़े बड़े आइटम्स मेरे इस छोटे से बैग में हैं। ये सारे जो सामान है ना, ये इंट्यूबेशन का सामान है। पेशेंट की लाइफ सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये गुडल है, इसी के थ्रू हम सक्शन कराते हैं। इसमें एक छोटा सा ऑरेंज कलर का है ना साइड में, उसमें हम सक्शन कैथेटर डाल के सक्शन करते हैं। और ये कैनुला है, ये कैनुला बच्चों के लिए है, येलो बच्चों के लिए होता है। और ये फीडिंग ट्यूब है। फीडिंग ट्यूब जब पेशेंट ओरली नहीं ले पाता तो हम इसके थ्रू फीड कराते हैं। और ये है आपका एंडोट्रैकियल ट्यूब। भाई बहुत महंगे सामान होते हैं ये सारे, लिटरली इसे रखना कंपल्सरी है भाई हर सर्जन के लिए। मेरी ये थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज, आई होप आप समझ सकते हैं कि सारे मेडिकोस ऐसे ही होते हैं। बीच में थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ा, एक्चुअली मेरे साथ वाले आ गए थे। ये देखो, ये ग्लव्स है। और ग्लव्स तो कंपल्सरी है भाई। हेड इंजरी आया है, डायरेक्ट ब्लीडिंग हो रही है, आप खाली हाथ तो नहीं टच करोगे ना, तो ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी में। एक ये और कैनुला है। भाई मेरे तो मुंह दर्द हो गए इतने एक्सप्लेन करते करते ही। और ये निडल है जो सैम्पलिंग का भी काम करता है। इमरजेंसी में पेशेंट आए हैं तो ये सारे सैंपल्स हमें तुरंत के तुरंत लेना होता है। और फर्स्ट ईयर की लाइफ भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब आपको 24/7 डेज़ काम करना होता है। आपके पास टाइम नहीं है खाना खाने को, सोने को। 2 घंटे अगर बहुत मुश्किल से मिल गए तो वही आपकी सबसे बड़ी लाइफ सेविंग टाइम है। 2 घंटे में आपको नहाना है, 2 घंटे में आपको खाना खाना है। मैं 2 घंटे की बात तो बोल रही हूँ, बट लिटरली ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे मिल जाए। कभी कभी तो हमें 1 भी घंटे नहीं मिलता, और कभी कभी 1 घंटे। हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये टाइम। और ये लास्ट में लोकल है। जब भी आप सूचर करते हो तो पेशेंट को पेन ना हो, इसलिए हम सबसे पहले लोकल लगाते हैं, लोकल एनेस्थेटिक। और उसके बाद फिर हम सूचर करने का काम करते हैं, टाँके लगाते हैं ताकि पेशेंट को दर्द कम हो और जो ब्लीडिंग हो रही है उसका लॉस भी कम हो। और ये अब छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो टाँके लगाने का काम करते हैं। जैसे ये आपने पहले देखा ना, ये निडल होल्डर था जो मैं अभी जस्ट निकाल रही हूँ। ये मॉस्क्यूटो है। और अभी ये टूथ फॉर्सेप है। और ये आपका सीजर्स है।
तो बहुत सारे सामान आपके इस छोटे से हाइड्रोसिल बैग में हैं। पता नहीं इसने हाइड्रोसिल नाम क्यों रखा गया, बट ये जो छोटा सा ब्लैक बैग है ना, बहुत कुछ है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो लॉक करने का सिस्टम है ना, मैंने बहुत दिन बाद सीखा है। ये यहाँ से लॉक हो जाता है और जैसे आप कंप्रेस करते हो ना, ये लॉक होगा और इसको थोड़ा सा साइड से आप दबाते हो ना, तो ये अनलॉक हो जाता है। ये मेरे से बहुत बहुत टाइम लगा इसको सीखने में। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको बैठी बैठी से लग रही होगी। हाँ, ठंडी का टाइम है और फिर चिल्लाते चिल्लाते गला भी बैठ चुका है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी, इतना ही काफ़ी है। बस लास्ट में अब मैं ग्लूकोज स्ट्रिप निकाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। कोई हाइपोग्लाइसेमिक में पेशेंट आ गया तो आपको सबसे पहले ये करना होता है ना। तो ये सारे छोटे से लेकर के बड़े आइटम्स, और मैं ये फाइनली मेरा स्टैम्प है डॉक्टर रीटा के नाम से। फाइनली मेरे चेहरे पे मुस्कान आई। और अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एवरी गर्ल्स, ओके बाय।